ये प्रॉब्लम तो ऑपोजिशन के लगभग हर नेता के सामने है। अखिलेश यादव 10 साल से बाहर हैं लगभग, तेजस्वी 20 साल से बाहर हैं, ममता बनर्जी 15 साल के बाद बहुत एंटी इनकम्बेंसी झेलेंगी अगले इलेक्शन में। सेम विद स्टालिन, 2 इलेक्शन के बाद उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। तो सबके लिए बिल्कुल लगभग करो या मरो वाली बात है। उनको लग रहा है कि ये हमारे लिए एक तरह से आखिरी मौका है। अगर डिस्टेबलाइज कर सकते हो, हटा सकते हो, क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकते हो, नेता की नहीं कर पा रहे हो तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस की कर दो कि ये जो जीत है ये है ही नहीं लेजिटिमेट, ये बेईमानी से अर्जित की गई जीत है। कितनी मजेदार बात है, वोट चोरी हो रही है साहब, ये कैंपेन है और आप लोगों से ही कह रहे हैं कि वोट दे के हराओ इनको। तो आप कैसे हराओगे? यही तो अपील कर रहे हो, इस बार हमको वोट दे रहे हो। और बिहार में कर रहे हो जहां पे वो सर पे भी आप कंप्लाई, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता, आपको सर भी अच्छा नहीं लगता, आपको वोट चोरी भी हो रही है, लेकिन हमको जिता दो। और मैं खुद जीत के आया उसी वोट प्रोसेस से, रायबरेली से, अमेठी से, वायनाड से, मेरा परिवार जीत के आया। जब वोट चोरी कराई तब आपकी सीट बढ़ के 99 हो गई। जब आपके समय में चुनाव हुआ तब बढ़ गई, आपका शासन था, तब आपकी 42-43 सीटें आई। वैसे तो देखिए मैं बता ही देता हूँ, वो सर्वे हम लोग ने पहले निकाला था, हिंदू में छपा था CSDS का एक सर्वे, वो भी इसी पे था। क्योंकि क्या आपको लगता है कि SIR ड्राइव जो बिहार में चल रही है इससे जेन्युइन वोटरों के नाम कट जाएंगे? 45% ने कहा हाँ, हमें डर है कि वोट कट जाएगा हमारा। लेकिन अगला कह रहा है, सवाल है कि आपका इलेक्शन कमीशन में कितना कॉन्फिडेंस है कि वो एक इंक्लूसिव चुनाव कराएगा? वेरी कॉन्फिडेंट 27%, समवॉट कॉन्फिडेंट 33%। तो 60% लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर हमको भरोसा भी है, और लेकिन 45% लोग कह रहे हैं कि हमको डर है हमारा नाम कट जाएगा। तो डेटा भी कमाल चीज होती है। नहीं, देखिए क्या होता है कि जब सवाल हम पूछते हैं, हम एनालाइज तो कर रहे हैं 5 सवाल एक साथ, लेकिन हम जब सवाल रिस्पोंडेंट से पूछते हैं तो उसको तो नहीं पता है कि फॉलो अप क्वेश्चन क्या आने वाला है। ठीक है, वो तो हर एक सवाल का जवाब देता है, और इसीलिए किसी भी जवाब में अगर हम कोहेरेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कभी कभार वो नहीं मिलता है। दैट्स पॉसिबल। देखिए, आई थिंक इसी सर्वे में है कि 47% लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि SIR क्या है। आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और हमारे सर्वे में जब हमने बिहार के ऊपर किया था तो 4% लोगों के लिए सिर्फ SIR मुद्दा था। जो आपने पहले बात कहा कि क्या भारत में आज मुद्दों की कमी है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा आया था बिहार में 50%, लॉ एंड ऑर्डर 11%, प्राइस राइज 11%, करप्शन, तो मुद्दे तो है ज्वलंत। लेकिन आप अगर चौकीदार चोर है, रफेल, उसी स्ट्रैटेजी को अपना करके, जो स्ट्रैटेजी चली नहीं है आपकी, आप फिर उसी स्ट्रैटेजी को इसको उसी लीग में मानते हैं, उसी लीग में मान रहे हो, उसी स्ट्रैटेजी को अपना रहे हो। और अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की या भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस ECI की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करते हो, तो जो आप चुनाव जीते हैं वो भी नल एंड वॉइड हो जाते हैं ना, जो कानूनी भाषा में कहा जाता है। करेक्ट, ये भी समझता है वोटर, ये भी समझता है वोटर की बात। अगर आप अभी ये कैंपेन कर रहे हैं, आप मान लेते हैं कल आप बिहार का चुनाव जीत जाए, तो फिर क्या करेंगे? सीख बात, क्या बोलेंगे आप? SIR के बाद हुआ क्या बोलेंगे आप? भाजपा क्या बोलेगी? इलेक्शन कमीशन डर गया, ऐसे में डर गया और एकदम से डर के सही चुनाव कराया, अपने पैंतरे रोक लिए थोड़े दिनों। ठीक है, तो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने की जरूरत है ना। 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, कितने लोगों को जीवित निकाल दिया BLAs ने या पार्टी ने? अंत में कुछ सलाह राहुल गांधी के लिए? अरे भाई, सलाह से ऊपर इतनी हैसियत नहीं है, नहीं इतनी क्षमता है कि जो है राहुल गांधी को सलाह दे सके।